देखिए, मुर्शिदाबाद में जो हुआ है या जो कराया गया है, मुझे लगता है कि एक सोची समझी राजनीति या सोची समझी साजिश के तहत है। ये इंसानी ज़िंदगी से खेला जा रहा है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्रगण जो हैं, अब लगता है उनको बंगाल में कोई काम नहीं रह गया है कि एक ही मुद्दा उनके लिए किसी तरह से दीदी को, खासकर ममता जी को, जो आज देश के अंदर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय तो हैं ही, कद्दावर हैं, सबसे प्रोमिनेंट हैं, सबसे इम्पोर्टेंट लीडर हैं ममता बनर्जी, लेकिन साथ ही साथ ये भी महसूस करते हैं लोग कि देश में अभी एक ही महिला मुख्यमंत्री है और उसके साथ साथ महिला मुख्यमंत्री का जो करिश्मा देखा है उन्होंने कि आज तक भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले उसके बावजूद अपनी जगह नहीं बना पाई है। अगर कुछ लोग कहते हैं कि ईवीएम मशीन के ज़रिए या कुछ कांड करके पिछली बार कुछ सीटें अपोजिशन के तौर पर लेकर हासिल कर ली, लेकिन इसके पहले देखें और अब बाद में भी देख रहे हैं कैसे उतार चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। घबराहट है। ये पहले शुरुआत की इन्होंने, अगर आपको याद है, दीदी का अपमान करने की, दीदी ओ दीदी ओ दीदी ओ दीदी, हमारे मित्र और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद ही कर रहे थे। बड़े ताज्जुब की बात थी कि इतने बड़े गरिमा वाले पद पे रह के हमारे प्रधानमंत्री जी इस तरह की बातें करते हैं कि इतना मखौल, इतना मजाक उड़ाने की कोशिश की दीदी ओ दीदी ओ दीदी करके, और बगैर बात के, बगैर कोई इश्यूज़ के, बगैर किसी विषय की गहराई के इतना बोलते गए। बंगाल की जनता ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया और जो कह रहे थे कि हम स्वीप करेंगे, और उनके लोग ये कह रहे थे, हमारे चाणक्य जो हैं, तथाकथित चाणक्य, हमारे मित्र अमित शाह, वो कहते थे 2/3 मेजॉरिटी लेके आएंगे और इस बार 200 से ज़्यादा सीटें बंगाल में लेके आएंगे। वो दीदी और दीदी ये तमाम मखौल के बाद 200 तो आई, लेकिन वो ममता बनर्जी जी की आई, उनके पाले में गई, उनसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सीटें 200 से, और इनके परखच्चे उड़ गए। उसके बाद आप याद करें, उसके बाद याद करें कि पूरे देश में एक ही था जो उपचुनाव, वो बंगाल में हुआ था, आसनसोल में, जिसमें कि मैं, आपका योर्स ट्रूली, मैं वो चुनाव लड़ रहा था और मुझे लड़ाया गया था। मैं ममता जी के आदेश को अध्यादेश मानकर उस चुनाव में आया और वहाँ पे तमाम हरकतें, तमाम बीजेपी के लोग, तमाम क्या नहीं करते हैं, क्या नहीं किया, क्या नहीं कर सकते थे, जो नहीं किया, उसके बावजूद हमारी जीत हुई। वो ममता जी के नेतृत्व में 2/3 मतों से ज़्यादा, यानी एक नया रिकॉर्ड कायम करते हुए उपचुनाव में हम जीते वहाँ पे, और बहुत अच्छी तरह जीते। रिकॉर्ड आप तमाम लोगों को पता है। उसके बाद फिर जब चुनाव आया तो संदेश खाली का मुद्दा उठाया। संदेश खाली में क्या क्या नहीं अपमान किया, क्या क्या नहीं कोशिश की, क्या क्या बदनाम करने की कोशिश नहीं की, तरह तरह के गलत वीडियो जाहिर के वहाँ पर जारी किए, वीडियो चलाया, ये करके कितना अंतोगतो क्या उनका भंडा फूट गया और वो सारे वीडियो उनके खिलाफ ही आ गए। लोगों ने बता दिया कि संदेश खाली में, और जो संदेश खाली की महिला इनकी उम्मीदवार थी, जो जीत, लोगों ने कहा कि हीरोइन बन के आ रही हैं, नहीं, हीरोइन पॉलिटिकल मामले में, और जीतेंगी। अल्टीमेटली क्या वो खुद भी हार गई और चुनाव भी सारे हार गए। ये देखा। अब उसके बाद अब कुछ नहीं मिल रहा है। बिहार में चुनाव है और उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बंगाल में चुनाव है। इसको देखते हुए उधर उन्होंने खोला हुआ है, एक नया ड्रामा शुरू किया है मुर्शिदाबाद का। मुझे बहुत दुख है, ये जहाँ भी है, ये मुस्लिम बाहुल्य अगर कोई सही माने में कहें तो मुर्शिदाबाद भी एक एरिया है, लेकिन आप देख रहे हैं वहाँ जो मृत्यु हुई है, जो बहुत दुखद है। नहीं होना चाहिए, कहीं दंगा फसाद तो होना ही नहीं चाहिए, किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए, लेकिन चल रहा है कि हिंदू खतरे में है। ये पहली बार सुन रहा हूँ मैं, कुछ सालों से एक नया नैरेटिव पेश करने की कोशिश करते हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्रगण कि हिंदू खतरे में। आप 100 करोड़ के करीब रहते हैं यहाँ पे, आप करीब 20-25 करोड़ रहते हैं यहाँ पे मुसलमान, हमारे मुस्लिम फ्रेंड्स या उनका मुस्लिम परिवार। अब आप वो उनका तो सुनते आदत है पहले,
उनका सुनते आते थे कि सो वो मुस्लिम इस्लाम खतरे में है चाहे मुस्लिम खतरे में है। अब यहाँ चल रहा नया नैरेटिव कि हिंदू खतरे में। क्यों खतरे में है भाई? आप सर्वधर्म समभाव के साथ अगर हम चल रहे हैं, समाज को चला रहे हैं, अब बंगाल को आगे बढ़ा रहे हैं, या पूरा देश चाहता है कि सर्वधर्म समभाव हो, ये भावना होनी चाहिए। उस बीच में आप क्या नैरेटिव दे रहे हैं कि साहब इतने मुसलमान मारे गए, इतने इतने हिंदू मारे गए। हिंदू नहीं मारे गए, मुसलमान भी नहीं मारे गए, सबसे पहले भारत माँ की संतान मारे गए, हमारे अपने लोग मारे गए। सर्वधर्म समभाव का तकाजा है कि जो हमारे भारत देश में है और जो भारतीयता जिसके अंदर है, जिसके अंदर भारतीयता है, जो भारत को मानता है, जो भारत का नागरिक है, वो सब भारत माँ की संतान है। चाहे किसी जाति का हो, किसी जात का हो, किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो। अब वहां पे नैरेटिव को हम जानते हैं, जो भी हुआ बुरा हुआ। अभी तक खबर जो आई है कि दो लोगों की मृत्यु हुई है, और दो अगर मृत्यु हुई है, अगर उनकी भाषा में कहे तो दो अगर हिंदुओं की हुई है तो एक मुसलमान भी मारा गया। कितनी जगह आप सुन रहे हैं कि एक मुस्लिम मारा गया लड़का? आप सिर्फ सुन रहे हैं दो हिंदू मारे गए। ये क्या मतलब है? दो हमारे परिवार के सदस्य मारे गए, दो हमारे बच्चे मारे गए, दो भारतीय मारे गए हैं, लेकिन आप कह रहे हैं दो हिंदू मारे गए, और फिर ये नहीं कह रहे हैं कि अगर दो हिंदू मारे गए तो एक मुसलमान भी मारा गया है। जख्मी इतने लोग हुए, बहुत मुस्लिम भी जख्मी हुए हैं, बहुत हिंदू भी जख्मी हुए हैं। और उसके बाद आप जब जो लोग पकड़े जाते हैं उसमें से ये भी सच है, इसको दबाया जा रहा है क्योंकि हम साफ हिंदी भाषा, वहाँ लोग बंगाली भाषा वाले ज़्यादा है रहते हैं, और जो लोग पकड़े गए वो बहुत साफ भाषा में, उनको बंगाली भी नहीं आती, और वो पकड़े गए। तो क्या इसके पहले साजिश नहीं? तो क्या कहूँ कि ये जो है कहीं बाहर से लाया गया लोगों को, या बाहर से बुलाया गया लोगों को, या बाहर से आए हैं लोग, ये इस जघन्य कांड में शामिल होने, उनको शामिल कराया गया है। ये बहुत दुखदायक है।